ब्राह्मणों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। अब भाजपाई नेताओं पे शमशीर चलेगी सारे हिंदुस्तान। कहा हम कमजोर थे? अरे कमजोर क्या थे, तुम लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे ताली पीट पीट के। अरे ईडी के अधिकारियों को जेल भेज देना चाहिए था, तुरंत अरेस्ट करके जेल। सोनार बंगला, अब भाजपा वहां चल गई तो बलात्कार बंगला हो जाएगा। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था तो पूरे देश में कुबाल था, गुस्सा था, रोष था, आक्रोश था और लोग सड़कों पर थे, राष्ट्रपति भवन तक चढ़ गए थे। और जो बलात्कारी है उनका क्या हो रहा है? महिमा मंडन होता है, माला पहनाया जाता है, उनको पैरोल मिलता है, उनका पैर छू करके आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि वो रसूखदार है, क्योंकि उनका भौकाल है। जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बेटियों का दोहन करती है। आप लोग दुर्भावना से प्रेरित कर एक तरह का राम नाम जपना, पराया माल अपना, हाथ में सुमरनी बगल में कतरनी, जब जय श्री राम बोलते हैं तब तक ये संस्था बेचते हैं। बंद कर दो यार। आप लोग कटोरा लेकर झाल बजाओ, वो कहता है थाली बजाओ ताली बजाओ, उसका थाल बजाते रहो। प्रधानमंत्री का भी चरित्र जानते हैं, जिस तरह से चरित्रवान लोग हैं, पूरा देश का 150 करोड़ जनता जानती है किस तरह से जुमलों की सियासत करके 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते, मुजरा और मंगलसूत्र और कटोगे बटोगे एक रहो सेप रहो, इस तरह की धारणा के साथ देश का प्रधानमंत्री कट्टा रिवाल्वर और ठाई की बात करता है। देश में न शिक्षा सड़क स्वास्थ्य की बात नहीं होती है, रोजगार की बात नहीं होती है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को एक रखेल बनाकर जिस तरह से विपक्ष को आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। सत्य थोड़ा परास्त होता है, लेकिन असत्य को धूमिल करके विजय प्राप्त होता है सत्य का, क्योंकि सत्य में हो जाते। सत्यता हमेशा प्रतीक का प्रहरी बनकर राष्ट्र का दोहन करने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर एजेंडा तय करती है, एकता और अखंडता का ये भारत जिसका धूमिल करने का कोशिश जात के नाम से, धर्म के नाम पर, जहाँ SC/ST की बेटियों का रेप होता है, अपहरण होता है, वहां तो चुप्पी साध लेते हैं ये धर्म के ठेकेदार। और जब वोट मांगा जाता, सुनिए, जब वोट गिरफ्तार भी तो होता है सर, नहीं होता है ना, हुआ ना। अरे नहीं होता है। जब दबाव पड़ता है विपक्ष का, जब ताकत का इस्तेमाल इन लोग करते हैं, उसको देखिए यहाँ भी उस बेटी को जिस तरह से उसका बलात्कार करके उसको सारे लोग प्रोटेस्ट किए, उन्नाव की बेटी को, जिसका प्रोटेस्ट होता है आवाज उठता है बुलंद, नहीं तो गरीब के कई रेप होते हैं जिसका आवाज तक नहीं उठता है। और यह देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी ने धूमिल किया है। जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बेटियों का दोहन करती है। इनके पास न संस्कार है, न संस्कृति है, न इतिहास है, न भूगोल। इसकी मुख्यमंत्री ही बोलती है कि भगत सिंह और राजगुरु और ऐसे लोग को। आप मोदी योगी को क्यों गाली दे रहे हैं? क्या बेटी सुरक्षित नहीं है? कहाँ सुरक्षित? क्या माफिया गुंडे थर-थर नहीं कहाँ पर है? आप कहाँ पर है क्या? अरे तो यूपी का अपहरण का रिकॉर्ड मालूम है आपको? बलात्कार का रिकॉर्ड मालूम है? बिहार यूपी जहाँ इनकी सत्ता है, 28 राज्यों का, जो रेपिस्ट यानी कर्नाटक का था 3000 रेपिस्ट बच्चों बेटियों का, उसका प्रचार प्रधानमंत्री करने जाते हैं। जहां उस सेंगर निकला उसका सारे लोग खड़ा हो गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये रेपिस्टों को संरक्षण देने वाले हैं। ये रेपिस्ट पार्टी है, भारतीय बलात्कारी पार्टी है। मेरठ कांड में तुरंत एक्शन हुआ ना सर? क्या एक्शन हुआ? योगी पुलिस का कमान। अरे योगी पुलिस की कमान नहीं, वो तो आदमी जा रहा है। एक लोग सांसद कांग्रेस का गए, कांग्रेस SC डिपार्टमेंट के लिए, चंद्रशेखर जी गए, कई लोग सियासत के लिए। वो आएंगे तो सियासत नहीं होती है। हम अरे इंसाफ दिलाने के लिए करते हैं। अगर प्रोटेस्ट नहीं किया जाता तो अनुराग का फिर से केस नहीं रिफाइल होता, उसको बरी कर दिया जाता। आप लोग बात करते हो, बंद कर दो यार। इस तरह की बात करते हो। दो गाली नहीं दे रहे हैं। आप लोग कटोरा लेकर झाल बजाओ, वो कहता है थाली बजाओ ताली बजाओ, उसका थाल बजाते रहो और गाल बजाते रहो। क्या उसका दलाली करना बंद कर दो आप लोग? ये दलाली क्या है? क्या दलाली? वो राजनीति का नहीं, विपक्ष राजनीति ही करता है। राजनीति खाली के वो सत्ता में बैठ कर नहीं होता है। विपक्ष जनता की आवाज होता है, गरीब का आवाज होता है। कभी मजदूर के कानून को बदल देते हो, कभी मनरेगा का नाम बदलने वाले से काम नहीं बदलता है। विश्वास जहाँ खत्म हो जाता है महिला योगी से नफरत है आपको? बस योगी मोदी से नफरत नहीं, किसी से पर्सनल नहीं, उनके व्यवस्था से नफरत है, उनके विचार से नफरत है। हमको पर्सनल ना योगी से नफरत है, ना मोदी जी से नफरत है। हम उनके जो नामकरण है, उनके जो काम है, उनके जो कर्म है, उससे भरोसा उठ चुका है जनता का। उन्होंने बड़े बड़े डकौर फंड्स भी कराया था, 15 करोड़
खाते में आएंगे 15 लाख 2 करोड़ नौकरी देंगे और कई ठो इतिहास बदलने की बात का यही इतिहास मनरेगा जैसा संस्था को बदल के नाम जी राम जी, नाथूराम जी और आसाराम जी के नाम से रख दिया गया। तो यही काम है, मुंह में राम बगल में नाथूराम, मुंह में राम नाथूराम से कुछ नहीं होगा, ये लीपापोती हो जाता है। इनके इंसाफ इनके इंसाफ, अरे गिरफ्तार फांसी चढ़ा दो, गिरफ्तारी का मतलब फांसी चढ़ा दो। सेंगर को भी क्यों नहीं, कानून नहीं, कानून फैसला करेगा। कानून को दबोच को कौन रखा है? ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और चुनाव आयोग को कौन अपने हथखंडी बना के रखा है? देखिए, खेलो मत आप लोग, दुर्भावना से प्रेरित कर एक तरह का राम नाम जपना, पराया माल अपना हाथ में सुमरनी बगल में कतरनी। राम का नाम राम का नाम लेकर देश मत बेचो। जब जय श्री राम बोलते हैं तब तक ये संस्था बेचते हैं। जैसे जो डकैती करने जब भी जाते थे जय भवानी करके, चंबल के डकैत, तब लूटने जाते थे तब जय भवानी बोलते थे। ये हमारे देश को लूट रहे हैं जय श्री राम बोलकर। तो धर्म के माफियाओं का, अरे कोई इनकाउंटर में जात धर्म, अरे क्या हो रहा है? इस तरह का मालपुआ खा के आप लोग नहीं बात करो। बहुत माल भर गया पॉकेट में, जींस, इसीलिए नए नए जींस पहन रहे आप लोग, नए नए जूता पहन रहे। ये माल भाजपा का है, भाजपा आप लोग। कहा था चौराहे पे यमराज खड़े मिलेंगे आपको, बहन बेटियां इतनी ज्यादा सुरक्षित है यूपी में। अरे आप बता दो, आंकड़ा बताओ। महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित भाजपा राज्यों में है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में रेप हो रहा है, सबसे ज्यादा अपहरण हो रहा है। अरे योगी का आंकड़ा नहीं, योगी है झूठा है। योगी के वेट में भोगी है, योगी नहीं रोगी है। इसलिए वो बुलडोजर ही चला सकते हैं, काम नहीं कर सकते। इनके ऊपर विश्वास खत्म हो चुका है। दिल्ली में भी आए थे ये रेखा गुप्ता। खाली बड़ा बात बकवास नहीं होता है विकास, खाली बड़ा बात बकवास से विकास नहीं होता है, करना पड़ता है। वाराणसी, अयोध्या, हर जगह सर बुलडोजर चल रहा है। अरे बुलडोजर चलेगा, यहाँ भी बुलडोजर चला, बिहार में भी बुलडोजर। गरीब पर बुलडोजर चलाना है, हिम्मत अडानी पर चलाओ, अंबानी पर चलाओ। चलाना है तो गरीब के पेट पर लात मार के बहुत बड़ा शेर बन रहे हो। अतिक्रमण भी तो गरीब ही कर रहा है। अरे अतिक्रमण कर रहा है तो रोजी रोटी दो। आज तक बिहार में 22 साल हो गए, एक कल कारखाने फैक्ट्रियां नहीं खुला। हम मजदूर का नेता है और हम जानते हैं आंकड़ा। पूरे भारत में स्किल डेवलपमेंट की बात कही कितने स्किल पैदा किया गया भारत में। कहते हैं अब स्वदेशी अपनाओ, अपने खुद विदेशी अपनाते हैं, दूसरे को कहते हैं। हम लोग मूर्ख हैं क्या? देश के 44 से 4 कोड कानून में मजदूरों को बदलकर जिस तरह से आहत किया गया, मजदूरों पे लात मारा जा रहा है, मनरेगा बंद कर दिया गया। यार गरीबों का पेट पर अटैक किया जा रहा है, उस पर आवाज आप लोग क्यों नहीं उठाते हो? देवरिया में मजार पे सर बुलडोजर चल रहा है। यही मजार, मंदिर, मस्जिद पे आप लोग फंसा के रखते हो देश के जनता को। 150 करोड़ को जिस तरह से रोजगार विहीन, शिक्षा विहीन, स्वास्थ्य विहीन किया जा रहा है, उस पर सवाल खड़ा करो। और देश में बांटने काटने की राजनीति से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा, व्यवस्था से चलेगा, रोजगार से चलेगा। देश किसी नकली चाल चेहरे से नहीं चलेगा, धर्म के नाम पर नहीं चलेगा, संविधान के तहत देश चलेगा। योगी जी नहीं संभाल रहे हैं। नहीं, योगी जी नहीं संभाल रहे हैं ना, मोदी जी संभाल रहे हैं। देखो त्रिशूल और डमरू बजाने का काम अच्छा कर लेते हैं मोदी जी। देखे ना कितना बढ़िया डम 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 डमरू बजा के लोग इसी में यानी घंटा बजाते हैं। मंत्री लोग देखे उज्जैन में 20 मौतें हो गए छोटे छोटे बच्चों को, मंत्री बोलता है घंटा। यही घंटा थमा को और आपको डंडा थमा रहा है। रोजगार के नाम पर हथौड़ा लग गया और आप लोग खाली धर्म का कटोरा लेके घुमाते रहो और मोदी या योगी को बजाते रहो। अब न चलेगा मोदी, न चलेगा योगी, ये सब हो गया देश के लिए रोगी। बंद करो ऐसा नौटंकी, क्योंकि अब होगी विकास की आंटी, अब बजेगी हमारी घंटी। आखिरी सवाल सर, मोदी योगी का ही तो लोग साथ दे रहे हैं ना? कोई नहीं साथ दे रहा है। चुनाव आयोग के डकैती की वजह से, मैं बोला ना, एक चंबल के डकैत थे जो जय भवानी बोल के लूटते हैं, एक देश के सफेद कलर वाले डकैत है जो जय श्री राम बोल कर लूटते हैं। धन्यवाद, वंदे मातरम। तो जो अपराधी है, जो समाज में जो ऐसे लोग हैं, उनका तो हौसला बुलंद होगा ना। वो तो चाहेंगे अरे भाई हाँ, अभी ये देखिए कि उनके ऊपर बुलडोजर, उनके घर पे बुलडोजर चला, नहीं चला। क्यों नहीं चला? आप कल्पना करके देख लिए, तसव्वुर कीजिए कि अगर यही आरोपी जिसके ऊपर आरोप लगा है कि एक लड़की के सामने, आप सोचिए कि एक माँ के सामने उसकी बेटी का अपहरण होता है, माँ बचाने जाती है तो माँ की हत्या कर दी जाती है। ये कितना हौसला बुलंद है अपराधियों का। जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अपराधी तो चाहे तो यमराज के पास चले गए या उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए, क्या यही चले गए? और हमारे अमित शाह गृह मंत्री 2022 में कह रहे थे कि आरोपी के अंदर इतना खौफ है, अपराधी के अंदर इतना खौफ है कि अब बहन बेटियां जो है रात के 12 बजे भी गहने पहन करके स्कूटी से जा सकती है। इतना जो है लड़कियां सुरक्षित है, महफूज है।
क्या यही महफूज है उत्तर प्रदेश में लड़कियां? आप ये बताइए, हाँ? बुलडोजर चलने से इंसाफ हो जाएगा? अब मतलब आप सोच, तो बुलेट चलने पे और भी लोग हैं, और भी जो मुसलमान होते हैं, जो दलित होते हैं, उनके घर पर चलता है, तब तो कोई नहीं। अपराधी होता है, उसको जातियों में क्यों बांट रहे हैं आप? अब यही अगर लगता है कि आपका अपराधी होता है, तो आप सोचिए कि क्या वाकई अपराधी अगर अपराधी होता है, तो अगर वही मुसलमान यहाँ पे होता तो अभी तक क्या नहीं चल गया होता? हिंदू की क्या बात है सर, वो तो कानून फैसला अगर करेगा। दलित होता अपराधी, अगर दलित होता जिसके ऊपर आरोप लगा है, अगर दलित होता तो क्या लगता है कि बुलेट नहीं चलता अभी तक? अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, गिरफ्तार अरेस्ट हुआ ना? अभी तो देखे ना मेरे मीडिया में क्या नैरेटिव चल रहा है, क्या चल रहा है। अब अगर कोई मुसलमान पकड़ा जाता है तो किस तरीके से मीडिया में चलाया जाता है, दहशतगर्द, ये देखिए, ये इस तरीके का। आपने वो तो ब्रेकिंग न्यूज पढ़ा ही होगा। अभी देखिए बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो आरोपी है अब्दुल, उनको पकड़ लिया गया है, उनके घर पर चल रहा है बुलडोजर। ये देखिए किस तरीके से बुलडोजर चला। ऐसी ब्रेकिंग न्यूज चलाई जाती है ना, लेकिन अभी यहाँ पे हर तरफ सुई टपक सन्नाटा है, मीडिया तो क्योंकि हमारे देश की मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है, ये हिमाकत नहीं कर सकती है कि इस खबर को चला भी दे प्रमुखता से। अभी क्या चल रहा है कि मोदी जी सोमनाथ में किस तरीके से चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं ना, वेशभूषा, कभी वो गुफा में जाते हैं, कभी डमरू बजाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। तो ये मतलब जो है, मीडिया पत्रकार कह तो रहा है कि लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं है। अब वो यही बात तो आप पूछना पड़ेगा कि अगर यही अपर कास्ट या किसी और कास्ट की लड़की होती तब क्या मीडिया यही बोलता? आप थोड़ा तसव्वुर करके देखिएगा मीडिया की भाषा। आपको देखिए, आप इस चीज़ को भी समझिएगा कि जब कोई जासूस पकड़ा जाता है हिंदू, तो वहाँ पे लिखा जाता है कि पकड़ा गया जासूस, और जासूस का नाम अगर कोई मुस्लिम नाम होता है तो लिखा जाएगा अब्दुल, जो पाकिस्तान को देता था खुफिया जानकारी। बड़ा खुलासा, बड़ी राहत मिली है, किस तरीके से कामयाबी मिली है इंटेलिजेंस को, हमारे खुफिया विभाग को। इस तरीके से खबरों को पेश किया जाता है, मसाला लगाया जाता है, नैरेटिव सेट किया जाता है, गढ़ा जाता है। मैं खुद पत्रकार हूं और मुझे पता है अच्छी तरीके से, मैंने टीवी चैनलों में कई जगहों पर काम किया है, कैसे खबरें बनाई जाती हैं, कैसे खबरों को गिराया जाता है, और कैसे हटाया जाता है, और कैसे बढ़ाया जाता है, और कैसे गरमाया जाता है। बता दीजिए, देश की बेटी कैसे महफूज होगी, कैसे सेफ होगी? मैंने आपको 100 बात की एक बात कहा कि अगर इसी तरीके से जो बलात्कारी राम रहीम जैसे लोगों को पैरोल पे पैरोल मिलता रहेगा, उनको सह मिलता रहेगा, तो लोग जो बलात्कारी हैं, जो इस तरीके के जो आरोपी है, उनके हौसले बुलंद होंगे, उनको हिम्मत मिलेगा। जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, आप सोचिए कुलदीप सिंह सेंगर, जिनको कोर्ट ने कहा है, उनके समर्थन में लोग आ गए हैं नारे लगाने के लिए। क्या 2014 से पहले 2014 से पहले कोर्ट फैसला सुना रहा है ना? तो बस क्या कोर्ट फैसला क्या बात कर रहे हैं आप? मोदी योगी थोड़ी फैसला कर रहा है। अच्छा, कानून फैसला किया ना, सेंगर में जमानत दिया। अच्छा, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट जमानत दिया था ना, ये थोड़ी कह दिया था कि वो बाइज्जत बरी है, उसने बलात्कार नहीं किया है, ये तो नहीं कहा था ना। लेकिन उस कुलदीप सिंह सेंगर को भी बचाने के लिए लोग तख्ती लेकर के सड़क पर आ गए। सोचिए कि हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था तो पूरे देश में कुबाल था, गुस्सा था, रोष था, आक्रोश था, और लोग सड़कों पर थे, राष्ट्रपति भवन तक चढ़ गए थे। कोई एक नहीं था, चाहे कांग्रेस का ही नेता क्यों ना हो, कोई एक नहीं आया था कि हाँ भाई बलात्कारी को बचाया जाए। और उन लोग जो भी बलात्कारी थे उनको फांसी की सजा दी गई, क्योंकि वो गरीब था, क्योंकि वो भाई उनका कोई राजनीति से मतलब ताल्लुकात नहीं था, किसी सियासी पार्टी से उनका मतलब ताल्लुकात नहीं था, इसलिए उनको फांसी की सजा दे दी गई। यही ना माना जाएगा? और आज देखिए पूरे देश में खुशी जश्न मनाया जा रहा था कि बलात्कारी को फांसी दिया गया। और जो बलात्कारी है उनका क्या हो रहा है? महिमा मंडन होता है, माला पहनाया जाता है, उनको पैरोल मिलता है, उनका पैर छू करके आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि वो रसूखदार है, क्योंकि उनका भौकाल है, उनकी एक इज्जत है, उनका एक पार्टी से संबंध है। यही ना? तो मतलब गरीबों की कोई अहमियत नहीं। जो मोदी जी कहते हैं कि हम तो गरीब हैं, हम गरीबों का दर्द जानते हैं, चाय बेचा है, और हम जो है, मेरी माँ दूसरे के घरों में बर्तन पूजा क्या करती थी, इसलिए गरीबों का दर्द हम अच्छे जानते। क्या यही जानते हैं? सोचिए, आप एक बार सोचिएगा जरूर। में अमित शाह के कुकर्मों का पूरा कच्चा चिट्ठा है, उसी लिए रेड पड़ी थी। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे वो जेल जाएंगे, अरेस्ट होंगे ममता बनर्जी। तो अगर दम है तो अरेस्ट करके दिखावा। अगर इनमें बूता है, इनमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी में, दीदी जाएंगी जेल, किसी कीमत पर नहीं। ईडी ने कर दिया है। पूरा ब्राह्मण समाज ही नहीं, ब्राह्मण, दलित और ओबीसी सड़कों पे होगा। भाजपाई एक भी दिखाई नहीं देंगे। मैं एक दावे,
अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता सीज कर दे। अब बार बार ये जो भाजपाई भटपिल्ले हैं ये चले जा रहे हैं कोर्ट। अरे हमें राहुल जी की इंग्लैंड की नागरिकता है। अरे बेशर्मो, डूब मरो, यहीं पैदा हुए थे। वो कहेंगे वो इंग्लैंड इटली में पैदा हुई थी। आप मुझे बताएं, मदर टेरेसा कहाँ की थी? विदेश की थी ना। आप मुझे बताइए कि भाजपाई नेताओं की शादी अपने घर में होती होगी, लेकिन एक शेर हिंदुस्तान के ऐसे थे स्वर्गीय राजीव गांधी, भारत रत्न, जो है लसीना चौड़ा करके इटली हमारे देश की रिश्तेदारी कर दिया। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी शादी हो हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश के अमेरिका में शादी हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पत्नी कहाँ की थी? जर्मनी की थी। आप बताइए, एक जो है स्टालिन के लड़की से शादी किए थे प्रतापगढ़ के कुंवर वीरेंद्र सिंह। तो ये है गौरव की बात। बीजेपी कह रहे हैं इमरजेंसी लगने जा रहा है पश्चिम बंगाल में, राष्ट्रपति शासन लगेगा। अरे इनके अंदर बूता नहीं, इनकी सरकार जा रही है। अब ये समझें कि हमारी सरकार बचेगी कैसे, चिंतित है, परेशान है। अब जो है ढोंग रच रहे हैं। अजीत डोभालवा का देखिए, ये क्या कर रहा है? ममता कर रही है। ये जो है वो कौन सा मंदिर, सोमनाथ मंदिर, कहा हम कमजोर थे। अरे कमजोर क्या थे, तुम लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे ताली पीट पीट के। ममता बनर्जी ईडी को काम नहीं करने दे रही, फाइल चुरा कर भाग रही हैं। फाइल? अरे ईडी के अधिकारियों को जेल भेज देना चाहिए था, तुरंत अरेस्ट करके जेल, कार्रवाई होगी। अरे कार्रवाई करो ना, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच करो। अगर बूता है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, कोर्ट की आड़ में। आप बताओ, यहाँ हिंदू बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है भाजपाई सरकारों में। तानाशाह बन गई है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, ये लोग क्या बने हैं? डेली डोनाल्ड ट्रंप भिगो के जूते मार रहा है, और उसके बाद शर्म नहीं आ रही है। एक अबला महिला के पीछे ही सब पड़े हुए हैं, बेशरम भाजपाई। दीदी दादागिरी पे उतर आई है। दीदी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं, बंगालियों के हितों की रक्षा की लड़ाई लड़ रही हैं। बीजेपी वहां गई तो बलात्कार की बाढ़ आ जाएगी। बंगाल में जहां जहां इनकी सरकार है, मणिपुर में थी, देख लीजिए दशा, महिलाओं का नंगा घुमाया जा रहा था। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है दीदी की। अरे वाह वाह वाह, आप भी अंधभक्तों की श्रेणी में आते हैं क्या? गजब का खेला है। ब्राह्मणों में बू रही, असली दो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। अब भाजपाई नेताओं पे शमशीर चलेगी सारे हिंदुस्तान की। अमित शाह जी को नाटक कह रही है, नाटक कर रहे हैं, वो बदमाश कह रही है ममता बनर्जी। हाँ तो बदमाश सही पे करे। गृह मंत्री को ऐसा बोलेंगे? अरे भाई तड़ीपार किसने किया था? कोर्ट ने किया था ना। फिलहाल तो गृह मंत्री है। अरे गृह मंत्री, इस देश में एक मेंटल भी पीएम हुआ था, जिसे दिमागी सर्टिफिकेट मिला हो कि इनका दिमाग काम नहीं करता। तो क्या कीजिएगा, इस देश में अंधा कानून। मतलब ममता की दलाली करेंगे आप खुल्लम खुल्ला? मैं ममता का दलाल हूँ? आपको दलाल मैं दिखाई दे रहा हूँ? कर तो वही रहे आप। मैं शेरनी की एक ब्राह्मण कन्या की तारीफ कर रहा हूँ। कब छोड़ेंगे ममता? नहीं छोड़ेंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ की जनता ने चुना है, वो भाजपा की कृपा से नहीं है। वहाँ वो बंगाल की आन बान शान है। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन करके कह रही हैं कि अपने गृह मंत्री को समझा लो। हाँ तो सही बात है। ममता दीदी ने भी कहा कि जितने यहाँ पे दंगे फसाद हुए, जितने आतंकवादी हमले हुए, दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, भाजपा ने करवाया। क्यों कंट्रोल में क्यों रखना चाहती हैं गृह मंत्री को? गृह मंत्री को कंट्रोल में रहें। वो झारखंड नहीं है, वो दिल्ली नहीं है। क्या करें, गिरफ्तार करवा लेंगी क्या? जाए बंगाली इनकी दवाई कर देंगे। हाँ एकदम बंगाली जो है। सर सर्वे आया है, ममता सोनार बंगला बनेगा, सोनार बंगला। सोनार बंगला। अब भाजपा वहां चल गई तो बलात्कार बंगला हो जाएगा, समझ रहे हैं? वो बंगाली, वो धरती जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की है, वो धरती बंकिम चंद्र चटर्जी की है,
खुदीराम बोस की है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। वो धरती बगावत की धरती है। आप बताइए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ईडी के खिलाफ जैसा कर रही है ममता बनर्जी। ईडी के खिलाफ तो और होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। ये बताइए, जिस तरीके से अभी भोपाल के अंदर जो गौमांस 56 टन पकड़ा गया, उसको कैसे देख रहे हैं? तो बीजेपी के राज में ये सब होता है। हाँ। हाँ एकदम। ओके, बढ़िया। तो गौमांस को लेकर जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि गाय की हत्या को रोका जाता है, हिंदू मुसलमान किया जाता है, लेकिन वहाँ पे गौमांस भी पकड़ा जाता है। अरे भाई तू तो होगा वहाँ, उनकी वही साजिश है।